हे गाइस, वेलकम टू फ्यूचर डॉक्टर्स। आई एम प्रेरणा मिश्रा। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन रशिया। तो गाइस, ये वीडियो बनाने का मेन मोटो यही था क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई कैसे होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे दूँगी। एंड गाइस, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड क्योंकि फिर आप मेन तो यहाँ पे पढ़ाई करने ही आ रहे हो तो आपको यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको इन सारे टॉपिक पे जैसे ही मैं वीडियो बनाऊँ आपको तुरंत ही पता चल जाए। एंड या गाइस, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मैं आपको इन सारे पॉइंट्स के बारे में मेंशन करूँगी। लाइक सबसे पहला पॉइंट है टीचिंग मेथड, फिर आता है अटेंडेंस, देन मार्किंग और क्रेडिट सिस्टम, क्लास टाइमिंग, कैंपस, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट इज़ इंटर्नशिप। एंड गाइज, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिना स्किप किए ये वीडियो देखेगा क्योंकि आपको तभी यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में समझ आएगा, नहीं तो फिर आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे। और फिर जब आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नई लगेंगी और आप हो सकता है कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाएं और आपसे फिर बहुत सारी गलतियाँ होने लगे और या फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए, आप इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर आप इंडिया से कभी भी बाहर जाते हैं, रशिया ही नहीं किसी भी फॉरेन कंट्री में आप जब जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम और फॉरेन के एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जिस तरह हम इंडिया में एजुकेशन लेते हैं वैसा सिस्टम बाहर फॉलो नहीं किया जाता, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। वैसे ही रशिया में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस आता है कि आप जानते हैं जब हम इंडिया में पढ़ते हैं तो हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं। एक दिन में हम कितने सारे सब्जेक्ट्स के क्लासेस अटेंड करते हैं, बट रशिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपके शेड्यूल्स बनते हैं कि आप एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ो और वो कंप्लीट करने के बाद ही आपका दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, मान लीजिए कि आपकी एनाटमी की क्लास लगनी है तो आपके शेड्यूल में ऐसा आएगा कि एनाटमी की क्लास मान लीजिए आपकी 3 वीक्स तक है, तो वो 3 वीक्स आपको सिर्फ एनाटमी ही पढ़ना है और कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, सिर्फ एनाटमी। हाँ, आप खुद से अपने लिए पढ़ना चाहते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन अगर क्लासेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको सिर्फ एनाटमी पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। एंड आफ्टर दैट जो क्लासेस लगते जाएंगे आप उनके अकॉर्डिंगली पढ़ते जाइए। तो अब आप खुद सोचो, जैसे आप इंडिया में हम पढ़ते हैं तो एक साथ इतने सारे सब्जेक्ट हैं और हमें सारे ही कवर करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक टाइम पे बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो दोनों में से कौन सा इफेक्टिव होगा? मेरे हिसाब से तो एक टाइम पे एक सब्जेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि आप पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ एक सब्जेक्ट में रख के अच्छे से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि जब हम इंडिया में पढ़ते हैं तो ना हम इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, सारे सब्जेक्ट मिक्सअप हो जाते हैं और कुछ भी प्रिपेयर नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे हम एटलीस्ट एक सब्जेक्ट आराम से उस टाइम में बिना किसी और सब्जेक्ट की चिंता किए पढ़ सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा इफेक्टिव है। अब गाइस, नेक्स्ट चीज़ आती है अटेंडेंस। आप जानते हो इंडिया में अटेंडेंस कितना ज़रूरी होता है, चाहे आप स्कूल में हो चाहे आप कॉलेज में हो, कहीं भी इंडिया में लाइक अटेंडेंस इज़ मस्ट। बट यहाँ ऐसा उतना नहीं होता। लाइक आपके लिए अगर आप कोई क्लासेस स्किप भी करते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उन क्लासेस को कवर भी कर सकते हैं। जैसे इंडिया में हम अगर कोई क्लास मिस करते हैं तो हम वो क्लास दोबारा नहीं कर सकते, तो हमारा लेक्चर भी जाता है और ऊपर से अटेंडेंस भी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इन केस हम कोई क्लास मिस करते हैं
तो हमें वो क्लास क्लियर करनी पड़ती है, तभी हमारी वो सब्जेक्ट जो होता है वो क्लियर होता है, नहीं तो वो सब्जेक्ट हमारा क्लियर नहीं होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लाइक जाने ही छोड़ दें, बहुत कम जाएं क्लास, 2-2 3 3 दिन ऐसे मिस कर रहे हैं क्लासेस, इसका ये मतलब नहीं है। यहाँ आपको इतनी भी छूट नहीं मिलती। आप जैसे अगर आप एब्सेंट होते हैं तो यहाँ पे हम उसे कहते हैं अतरा बोध का। तो जब भी आप एब्सेंट होंगे आपके जो अटेंडेंस लिस्ट है उसमें अतरा बोध का लिखा जाता है, और फिर उन सारे अतरा बोध का को आपको क्लियर करना होता है। अब अगर आप 1 या 2 क्लासेस मिस कर रहे हैं तो इट्स ओके, आपके लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 2 से ज़्यादा क्लास मिस करते हैं तो फिर आपको डीन ऑफिस जाना पड़ता है और डीन से एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है कि हाँ अब आप वो क्लास क्लियर कर सकते हैं जितने भी आपने मिस किए हैं, जिसके लिए आपको डीन को रीज़न देने पड़ते हैं कि आपने क्यों क्लास मिस की। और डीन भी आपको ऐसे ही नहीं दे देंगे, वो देखेंगे कि आपके रीजंस जो हैं वो वैलिड थे या नहीं आपके क्लास मिस करने के लिए, और तभी आपको वो परमिशन मिलती है, और उस परमिशन को हम कहते हैं स्प्राव का। तो वो परमिशन आपको लाना पड़ता है, आपको टीचर्स को देना पड़ता है। उसके बाद ही अगर आप 2 से ज़्यादा क्लास मिस करते हैं तो आपको स्प्राव का देने के बाद ही आप वो क्लासेस क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपके क्लासेस क्लियर नहीं होती हैं तो आपका सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं होगा। तो ये चीज़ होती है गाइज यहाँ पे। अब गाइज नेक्स्ट चीज़ आती है मार्किंग सिस्टम। तो इंडिया के मार्किंग सिस्टम के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि इंडिया में किस तरह से हमारा मार्किंग सिस्टम किया जाता है। लेकिन रशिया में मार्किंग सिस्टम थोड़ा अलग है, उसे हम क्रेडिट के बेसिस पे लेते हैं। तो यहाँ एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई क्लास चल रही है, सपोज हम ले लेते हैं आपकी हिस्टोलॉजी की क्लास चल रही है 3 वीक्स की। तो आपके पर डे टेस्ट होंगे, या फिर हो सकता है टीचर्स अगर आपके टेस्ट नहीं ले रहे तो वो आपके परफॉर्मेंस को देखेंगे कि आपकी क्लास परफॉर्मेंस किस तरह की है, और उसके हिसाब से वो हर दिन आपको क्रेडिट्स देते हैं। एंड लास्ट डे पे जैसे ही आपकी हिस्टोलॉजी की जैसे 3 वीक्स की क्लास थी, तो जैसे लास्ट दिन होता है उस दिन आपका होता है क्रेडिट टेस्ट। वो फाइनल टेस्ट होता है, जितना भी आप उन वीक्स में पढ़े हैं वो सारी चीज़ों का एग्ज़ाम आपको लास्ट डे में देना पड़ता है। और अगर आप उसमें पास होते हैं तभी आपको वो सब्जेक्ट क्लियर होता है आपका, वरना वो सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं होता। और यहाँ पे क्या होता है गाइस, जैसे हमको एक क्रेडिट बुक मिलती है, जैसे हम किसी सब्जेक्ट को क्लियर करते हैं तो टीचर्स हमारे, आप बोल सकते हो एज अ ग्रेड, वो क्रेडिट बुक में हमारे क्रेडिट चढ़ाते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि आपके पूरे ईयर में आपको कोई भी सब्जेक्ट में आपको क्रेडिट नहीं मिल पाया तो आपका ईयर क्लियर नहीं होता। आपको हर सब्जेक्ट क्लियर करने होते हैं, आपके क्रेडिट बुक में हर एक सब्जेक्ट का क्रेडिट लगना चाहिए, तभी आपका ईयर कंप्लीट होता है। नहीं तो आपको फिर से वही ईयर देना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि अगले साल आपको वो क्लासेस फिर से करनी पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब गाइज नेक्स्ट आता है क्लास टाइमिंग। तो अनलाइक इंडिया, रशिया में क्लासेस की टाइमिंग बहुत अलग होती हैं। जैसे आप जानते हो इंडिया में क्या होता है, हम सुबह सुबह कॉलेज जाते हैं और शाम तक हमारी पूरी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, हम आ जाते हैं नियर अराउंड 5 और समथिंग। बट रशिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपकी 2 क्लासेस चल रही हैं, पूरे डे में सिर्फ 2 क्लासेस चल रही हैं, तो वो इस तरह चलती हैं लाइक 8:30 इन द मॉर्निंग टू 1:30, जिसमें ऐसा नहीं है कि आपको 8:30 से 1:30 लगातार पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है। लाइक 8:30 to 9:30 आपको पढ़ाया गया, देन आपको ब्रेक दिया थोड़ा सा, फिर उसके बाद उस ब्रेक के बाद फिर थोड़ा देर पढ़ाया गया, फिर ब्रेक। इस तरह से आपको ब्रेक्स दे दे के वो अपना पूरा सब्जेक्ट करवाते हैं हमसे। एंड आफ्टर दैट आपको टाइम मिलता है ताकि आप अपना लंच वगैरह कर सकें, एंड देन 2:30 या 3 जो भी टाइम वो डिसाइड करते हैं डीन आपके, उस अकॉर्डिंग आपको फिर नेक्स्ट क्लास करनी पड़ती है टिल जो भी टाइम वो डिसाइड करे। तो इस तरह से यहाँ पे क्लास लगती हैं। और हमेशा ज़रूरी नहीं होता यहाँ पे कि आपकी दोनों क्लास ही लगे। ऐसा भी होता है कभी कभी कि सिर्फ आपके मॉर्निंग क्लास रहती है, या हो सकता है आपकी सिर्फ ये सेकेंड टाइम पे क्लास लगे आफ्टरनून टाइम पे। तो इस तरह भी होता है। जैसे हमारी
मैं क्योंकि सेकेंड ईयर में हूँ अभी, तो मेरी सिर्फ एक टाइम क्लास लगती है, या तो मॉर्निंग टाइम पे या तो फिर आफ्टरनून टाइम पे। तो वो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद हमारे पास पूरा दिन होता है और हम उसमें आराम से पढ़ पाते हैं। और अगर हमारी कभी 2 क्लासेस भी लगती है तो उसमें उतना कोई इशू नहीं आता, क्योंकि देखिए गाइस, होता ये है, आप जैसे फर्स्ट टाइम में कोई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ के आए, तो आपकी जो सेकंड क्लास लगेगी वो बहुत इजी लगेगी, ताकि आप उसको पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं आपका माइंड भी फ्रेश हो जाए। क्योंकि जैसे हम कुछ हार्ड चीज़ पढ़ के आते हैं, तो जब हम वापस आते हैं घर भी, तो हम तुरंत तो पढ़ने बैठ नहीं पाते, हमको कुछ चाहिए रहता है एंटरटेनिंग टाइप। तो वो क्लास एज एन एंटरटेनमेंट काम करती है हमारे लिए, और हम फ्रेश हो जाते हैं। तो हम जब घर आते हैं तो हम वो हार्ड सब्जेक्ट के लिए आराम से पढ़ने बैठ पाते हैं, उतना कोई इशू नहीं होता हमारे लिए। तो टाइम मैनेजमेंट की भी उतनी प्रॉब्लम यहाँ नहीं फेस करनी पड़ती है आपको, चाहे आपकी एक टाइम क्लास लगे चाहे आपकी 2 टाइम क्लास लगे, सारी चीज़ें इजीली हैंडल हो जाती हैं। अब गाइस, नेक्स्ट चीज़ आती है कैंपस। तो मैं आपको ये चीज़ समझा देती हूँ। जैसे इंडिया में क्या होता है, हमारे एक कैंपस होता है, उसी के अंदर हमारी सारी क्लासेस लगती हैं। बट रशिया में ऐसा ज़रूरी नहीं है गाइस। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी, ये कैंपस में नहीं है, यहाँ पे आपका पूरा सिटी ही आपका कैंपस है। आपको अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग क्लासेस लगती हैं अलग अलग जगह पे, तो आपको जाना पड़ता है वहाँ पे, अलग अलग टाइम पे आपको पहुँचना पड़ता है। तो गाइज, मुझे नहीं लगता ये कोई डिसएडवांटेज है, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आती है यहाँ की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के थ्रू पूरा सिटी एक्सप्लोर कर पाते हैं। जैसे हमें ऐसा कोई अलग सा टाइम तो मिलता नहीं है कि हाँ हम सिटी में जाके कुछ देख पाएँ या कर पाएँ, बट जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, बहुत सारी जगहों के बारे में पता चल जाता है, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीख जाते हैं, कौन सी बस कहाँ जा रही है, किस तरह कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें हम बहुत इजीली सीख जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 साल या 7 साल जितना भी आपका टाइम पीरियड है, वो चीज़ के लिए बहुत ईजी हो जाता है यहाँ सर्वाइव करना। और वैसे ऐसा नहीं होता कि हाँ हर जगह पे कैंपस नहीं होता, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं रशिया में जो कैंपस प्रोवाइड करती हैं। तो जब भी आप यूनिवर्सिटी अपनी सेलेक्ट करते हैं तो आप एक बार देख लीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी एक कैंपस में है या फिर वो पूरा सिटी ही आपका कैंपस है। और अगर सिटी आपका कैंपस है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत इंजॉय करने वाले हो उस चीज़ को भी। अब गाइज, नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट इज़ इंटर्नशिप। तो गाइज, जैसा हम इंडिया में जानते हैं क्या होता है कि हम पूरा 5 साल के लिए पढ़ते हैं एंड आफ्टर डैट हम इंटर्नशिप करते हैं, बट रशिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमें हर साल के एंड में इंटर्नशिप करना होता है इंडिया जाकर। आप चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, जो कि एक प्रैक्टिस होता है, जो जिसमें आपको एक शेड्यूल मिलता है कि आपको ये सारी चीज़ें इंडिया में प्रैक्टिस करनी है। और या फिर यहाँ अगर आप कर रहे हैं रशिया में तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी होती हैं। एक्चुअली ये किया इसलिए जाता है गाइज हर साल, क्योंकि यहाँ पे गाइज इंडिया के कंपैरिजन में डिजीज़ेस बहुत कम होते हैं, लाइक मलेरिया वगैरह, ये सारी डिजीज़ेस आपको यहाँ मिलेंगे ही नहीं। तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, नो मैटर वो पढ़ाते हैं उन चीज़ों के बारे में, बट स्टिल आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज देना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है इनके लिए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप बार बार इंडिया में जब भी जाते हैं तो आप हर साल वहाँ पे प्रैक्टिस कर लें, ताकि जो आपके यहाँ कल्चरल डिफरेंस हो रहे हैं, जो 2 अलग कंट्रीज़ में आप पढ़ रहे हो, तो जो चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट हैं, जैसे इंडिया में हो सकता है कोई ऐसी प्रैक्टिस हम करते हो जो रशिया में अलग तरीके से की जाती हो, या कोई ऐसा मेथड हो जो इंडिया में अलग यूज़ हो रहा हो और यहाँ अलग यूज़ हो रहा हो, तो हमें उन चीज़ों के बारे में पता चल जाए। इसलिए यही रीज़न होता है कि ये हमको हर साल इंटर्नशिप करने के लिए बोला जाता है हमें, कि आपको हर साल इंटर्नशिप करना है, एंड फिर उसका जो भी सर्टिफिकेट हमें मिलता है वो हमें यूनिवर्सिटी को आके सबमिट करना होता है एज अ प्रूफ कि हाँ हमने इंटर्नशिप की है, हमने प्रैक्टिस की है, हम इंडिया में सिर्फ टाइम पास करके नहीं आए हैं। तो गाइज, मेन यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का मोटो यही होता है कि वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सारे बर्डन को रिड्यूस कर सकें,
क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट के लिए तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स बर्डन से कम नहीं होते, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट बहुत हार्ड होते हैं और हमको उन सारी चीज़ों के को इंडिया के अकॉर्डिंग भी और यहाँ के अकॉर्डिंग भी पढ़ना होता है। तो वो कम से कम हमें बर्डन देना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम प्रेशर फ्री इन्वायरमेंट में पढ़ें, ताकि ऐसा ना हो जाए कि हाँ एक तो हम इतने दूर आए हैं तो ऐसा ना हो जाए कि कहीं हम प्रेशराइज हो जाए या फिर हम पढ़ ना पाएँ और हमारा साल वेस्ट होने लगे, हम अपने सब्जेक्ट्स क्लियर ना कर पाएँ। तो वो हमें जितना कम से कम प्रेशर दे, वो बस उनका वही मोटो होता है कि वो हमें कितना इजीली सारी चीज़ें पढ़ा सकें और कितना इजीली हमारे पूरे मेडिकल ईयर्स को इजीली ख़त्म करें। तो गाइज दैट्स इट। मैं आपको इस वीडियो में यही सब समझाना चाहती थी कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इंडिया से कितना अलग है। और गाइज बहुत लोगों को मैंने ऐसा बोलते हुए सुना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रशिया में इंडिया से अच्छी पढ़ाई नहीं होती या ऐसा कुछ। तो गाइज देखिए, ये सारी चीज़ें तो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करती है, आप चाहे इंडिया में रहें या रशिया में रहें। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कहीं भी अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो इट्स कम्प्लीटली ऑन यू कि आप कैसा पढ़ते हैं, चाहे आप इंडिया में पढ़ रहे हो चाहे आप रशिया में पढ़ रहे हो। तो ये सब सोचना मेरे हिसाब से तो बेकार की बातें हैं कि कहाँ पे एजुकेशन कितनी अच्छी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया में भी हर कॉलेज, हर मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा है। कुछ कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं इंडिया में जो उतने अच्छे नहीं हैं पढ़ाई के मामले में। तो इट्स ओके, आपको ये चीज़ समझना चाहिए। एंड बस इस वीडियो में मेरा यही मोटो था कि मैं आपको यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में पहले से ही अवेयर करा दूँ, ताकि आप अच्छे से सोच लें और आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड, यहाँ के जो भी एजुकेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन है वो सारे दूर हो जाएं और आप फिर अच्छे से यहाँ पे आगे पढ़ाई कर पाएँ। सो दैट्स इट गाइज, एंड प्लीज़ like, share and subscribe the channel, and guys please hit the bell icon below ताकि आपको मेरे चैनल के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जब भी मैं डालूं। एंड आपके अभी भी अगर कोई डाउट्स हों या आपके अगर कोई सजेशन हो या आप मुझे कोई टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने के लिए बोलना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और यू कैन DM me on my Instagram. So that's it guys, and meet you in my next